Hello, Mere Champions. Welcome on your YouTube channel Exam Hut. And today we will do the practice session of time and tenses. In the previous lectures, we have already completed our time and tenses rules and regulations. And according to the previous videos, we have completed the present tense, the past tense, and the future tense. And today's topic is related with the practice questions. And in the practice question session, first of all, we are trying to do the error questions. Then we come on the fill-ups, and the third one is the sentence improvement. So without wasting your time, now we start the session. Yes, come and join the class as soon as possible. Yes, dear student, here you can see the first question is, old age and infirmity had begun catch up with him. देखो बेटा, जब भी एरर को करते हैं तो एरर अभी हमारे लिए क्या है कि अभी तो हम समझ चुके हैं कि ये किस पर बेस्ड है, आपका टेंसेस पर बेस्ड है। बट जनरली जब आप करते हैं किसको, जब आप इसे एग्जाम में करते हैं तो आपको क्लियर नहीं होता है कि वो आपका किस ग्रामेटिकल टॉपिक से रिलेटेड है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उसके पार्ट बाय पार्ट पर आना चाहिए। मतलब आप जब उसका ए पार्ट देखें तो कोशिश करें वहां पर समझने की कि वहां पर आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन क्या शो कर रहा है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग उस पार्ट में एरर ढूंढने की कोशिश करें। देन यू कम ऑन द सेकंड पार्ट एंड लाइक दिस यू आर ट्राई टू फाइंड आउट द रियल एरर ऑफ द सेंटेंसेस। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अब यहाँ पर तो हमें सिर्फ टेंसेस को फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए हमारा जो ए पार्ट है उसमें हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास कोई भी वर्ब नहीं है। सो देयर इज नो एरर इन द ए पार्ट। देन वी कम ऑन द सेकंड एंड थर्ड, मीन टू से बी एंड सी। हमारे पास बी पार्ट में भी वर्ब है एंड सी पार्ट में भी वर्ब है। तो पहले हम बी पार्ट पर चलेंगे। बी पार्ट में क्या है आपके पास, हैड, बिगन। अब हमें ये रूल बताया गया है कि हैज, हैव, हैड के साथ हम क्या यूज करते हैं, V3 को कंसीडर करते हैं और यहां पर V2 लगा है। तो आगे सी पार्ट पर हमें जाने की जरूरत ही नहीं है कि हमारा जो एरर है वो हमें किस में मिल गया, हमारे बी पार्ट में मिल गया। कि आपके पास क्या होना चाहिए था, यहाँ पर आपके पास जो है ये स्पेलिंग BEGUN होनी चाहिए थी AN की जगह पर। नेक्स्ट है आपका द पासर बाय टोल्ड अस वेयर वाज द मैरिज हॉल एंड इवन लेड अस टू इट। ये जो एरर है आपका ए पार्ट पर आइए, हमारे पास यहाँ पर भी क्या है भाई, हमारे पास यहाँ पर भी वर्ब है। सेकंड में हम कहें यहाँ पर भी वर्ब है एंड यहाँ पर भी वर्ब है। अब क्या करें, अब देखो हमने आपको जब टेंसेस करवाए तो टेंसेस करवाते हुए हमने आपको क्या करवाया, हमने आपको स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर बताए। मीन टू से पॉजिटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होगा आपका, जब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, एंड इंटेरोगेटिव का क्या होगा। टोल्ड वर्ड जो है हम कहाँ यूज करते हैं, हम यूज करते हैं नरेशंस में। तो अगर मैं इसके नरेशन बनाऊं, अगर मैं इसको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करूं, क्योंकि ये इनडायरेक्ट है, सैड टू अस, ये क्या हो गया देखो, वेयर वॉज द, सॉरी, वेयर इज द मैरिज हॉल। एक बार इतना ही कर लेते हैं। ये होगा हमारे पास जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, द पासर्स बाय, सेड टू चेंज हो जाएगा आपका टोल्ड अस। वैसे तो आस्ट में आना चाहिए था हमारे पास, वेयर यहां टोल्ड दे रखा है इसलिए हम, अब देखो वेयर को हमने यहां पर किसका यूज कर दिया भाई, यहां पर हमने कंजक्शन का इफ या वेदर की जगह प्लेस दे दिया।
अब कंजक्शन के बाद हम किसको कंसीडर करते हैं? हम हमारे सब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं, ना कि हेल्पिंग वर्ब। हमारा जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आती है। तो जो एरर मैं आपको बताना चाहती हूँ वो क्या हुआ कि आपको जो वॉज है वो किसके, मैरिज होल के बाद रखना चाहिए, पहले नहीं। तो हमारा जो एरर हुआ वो किस में हुआ? बी पार्ट में हुआ, क्योंकि हम जो है वेयर को यहां पर एज अ कंजक्शन कंसिडर कर रहे हैं। इस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन पहले हम किसको लिखेंगे? मैरिज होल को लिखेंगे। तो वेयर द मैरिज होल वॉज एंड इवन लेड अस टू अस। ठीक है, अब लेड का मतलब वो सेकंड फॉर्म में ऑलरेडी है, यहां भी सेकंड फॉर्म चल रही है, यहां भी पास्ट टेंस चल रहा है, तो उस पार्ट में वैसे ही कोई एरर नहीं है। सो हियर इज ऑल्सो द एरर इज इन बी पार्ट। नेक्स्ट वन इज I have passed the examination 2 years ago. So much easy question. Yes, here we have an adverb of time given, ago. आपके पास ago है and ago जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने कहा था कि आपकी पास्ट से रिलेटेड कुछ एडवर्ब्स आएंगी एंड वो एडवर्ब्स क्या हैं आपकी? देखिए कि हमने कहा आपके पास मिलेगा येस्टरडे है, एगो है, कोई टाइम गिवन है, तो हम पास्ट इंडेफिनिट को कंसीडर करते हैं, वहां प्रेजेंट परफेक्ट को नहीं। तो हमारा ए पार्ट में क्या हो गया? हमारे पास यहाँ एरर हो गया और हमें करेक्ट फॉर्म अगर पूछी जाए तो क्या फिल होना चाहिए था? यहाँ पर पास्ट आना चाहिए था। सो ऑल दीज 3 क्वेश्चंस, यहाँ पर हमारे पास सेकंड V2 हेड के साथ V2 कंसीडर नहीं होता, V3 कंसीडर होता है, तो बी पार्ट में एरर हुआ। यहाँ पर हमारे पास जो है वो वर्ब जो है वो क्या होनी चाहिए? सब्जेक्ट के बाद होना चाहिए। एंड जब हमारे पास एगो या यस्टरडे होता है तो हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए, Since he joined this post, बहुत बार मैंने अपने रूल्स में आपको ये बताया है एंड बहुत बार मैंने ये कहा है कि दिस इज so much important question according to the point of according to the exam point of view, एंड वही क्वेश्चंस आया है मोस्ट इंपोर्टेंट। और इसको प्लीज माइंड से स्किप मत करना डियर स्टूडेंट्स, इसको माइंड से स्किप मत करना। देखो ध्यान रखना है आपको, सिंस के साथ V2 कंसीडर होगा एंड सिंस के पहले या बाद में अगर कोई भी क्लास आपका जुड़ा है तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट लेगा। एनडीए के एग्जाम के PYQs में आप इस तरह का क्वेश्चन इजीली देख सकते हैं। तो यहां पर जो है आप देखेंगे कि सिंस के साथ तो V2 लगा हुआ है, लेकिन अगले पार्ट में इन्होंने क्या दे दिया भाई? डिड नॉट टेक दे दिया। डिड नॉट टेक को आप कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि डिड नॉट टेक मिनटू से आपका क्या हुआ? पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव फॉर्म हो गया, जो यहाँ यूज नहीं हो सकता। यहाँ क्या यूज होना चाहिए था? प्रेजेंट परफेक्ट। सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट ही हैज नॉट met any he has not taken any bribe। ठीक है, नेक्स्ट देखो, perhaps you know that I have passed the examination in 1990s। जो अभी आपको क्वेश्चन करवाया था दिस वन, एगो, हमने कहा एगो हो आपके पास, yesterday हो आपके पास, या कोई भी टाइम गिवन हो आपके पास, एग्जैक्ट टाइम गिवन हो, तो वहां पर हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। तो यहां पर हमारे पास क्या आना चाहिए था? सिर्फ पास्ट आना चाहिए था, हैव पास्ट की यहां पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट इज ही हैज रेड 4 plays रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ दिस वेकेशन। ये भी आपको बताया था, कब बताया था? कि जब आपके पास बाय प्लस टाइम गिवन है, सिंस फॉर प्लस टाइम सब पढ़ते हैं, लेकिन बाय प्लस टाइम गिवन है तो वो हमेशा इंडिकेशन होता है किस चीज का? वो हमेशा इंडिकेशन होता है आपका किसका? फ्यूचर टेंस का। ठीक है, फ्यूचर टाइम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर हमारे पास क्या है भाई? बाय प्लस टाइम। ठीक है, तो बाय द एंड ऑफ हिज वैकेशन, अपने
वैकेशन के एंड तक वह शेक्सपियर के प्लेस पढ़ चुका होगा मतलब हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहां पर होना चाहिए। तो यहां पर हमारे पास क्या होना चाहिए, ही विल हैव रेड 4 प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ हिज वेकेशन। ठीक है, बाय प्लस टाइम ऑलवेज शोज फ्यूचर टाइमिंग। ठीक है, देखो बहुत ही आसान सा है बेटा, बाय प्लस टाइम अकेला दे रखा है तो फ्यूचर परफेक्ट के साथ चले जाओ, और बाय प्लस सिंस 4 प्लस टाइम दे रखा है तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ चले जाओ। ठीक है, वैसे मैंने अपने रूल्स में बता रखा है, प्रीवियस आप वीडियोस देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियोस में हमने मेंशन कर भी रखा है आपके लिए, मैंने डिफरेंशिएशन करवाया है आपको वहां पर कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो अगर आप प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट में नीचे जो है वो लिंक मेंशन है, वहां पर आप देख सकते हैं। और मैं बार बार कहती हूँ आपको कि जो पीवाईक्यूज होंगे, मैं आपको एनडीए के पीवाईक्यूज, एसएससी के पीवाईक्यूज एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऐसा नहीं है कि आपका थंबनेल कुछ भी है और आप करवा कुछ भी रहे हो, ऐसा नहीं है। हमने कहा बेसिक कंसेप्ट को लेंगे एंड बेसिक टू हाई चलेंगे, तो हमने बेसिक टू हाई अपना कंसेप्ट लिया है। देन हमने वहां पर लिखा है आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो आपके प्रैक्टिस सेशंस चल रहे हैं। एंड मैंने लिखा है वहां पर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो वहां पर जो है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसीलिए फिलअप्स भी लिए जाएंगे, एरर भी लिए जाएंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी लिए जाएंगे। तो आप किसी भी टाइप का एग्जाम अगर दे रहे हैं तो हर एग्जाम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। और अगर आप एनडीए सीजीएल दे रहे हैं तो फिर तो आप जो है बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि जब आप हाई लेवल का करेंगे तो लो लेवल तो अपने आप निकल जाएगा, और यहां से क्वेश्चन ना मिले तो मुझे कहना। यस, नेक्स्ट देखो भाई, when they stole the money, the responsibilities, here there is an error in the sentence, यहां पर आपके सेंटेंस में थोड़ी सी मिस्टेक है इन द टाइपिंग में। when they stole the money, the responsibilities नहीं आएगा, and here the question mark is also missing, so leave the question. Next one is the teacher has took the responsibility, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा, हेड के साथ बिगन लगाया हुआ था, एंड वहां पर हमने रीड क्या किया था, हमने वहां पर रीड किया था आपका कि हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास जो है हैज हैव हेड के साथ थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, सेकंड फॉर्म नहीं। तो टुक की जगह क्या आना चाहिए था आपका, टेकन आना चाहिए था। ठीक है, हैज टेकन। For time immemorial, tea cells have been used by man in many ways. For time immemorial, देखो बेटा ये आपका vocab से रिलेटेड टेंस आ गया, थोड़ा सा हाई लेवल का। देखो एक होता है आपके पास मेमोरियल, मेमोरियल कब लिखते हैं हम, जनरली आप किसी पर्सन की मेमोरीज को जब याद कर रहे हैं ना, मतलब मेमोरियल थिंग्स है, वो मेमोरीज से रिलेटेड है, पास्ट थिंग्स है। एंड जब हम उसके आगे प्रीफिक्स लगा दें और आई एम जोड़ दें तो वो क्या बन गया आपका, इम मेमोरियल बन गया। एंड इम मेमोरियल बन गया तो इम मेमोरियल में क्या हो गया आपके पास, यहां पर इम मेमोरियल मीन्स फ्यूचर टाइम, तो ये आपका क्या दिखाएगा भाई, फ्यूचर टेंस को दिखाएगा। तो यहां पर आपके पास क्या होना चाहिए, विल हैव बीन यूज्ड होना चाहिए था। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, द रिवर इज इन द स्पेट एंड इट हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक। देखो भाई अगेन सेम मिस्टेक है, ओवरफ्लोन नहीं होता है, क्या होता है, ओवरफ्लोड होता है। ठीक है, फ्लो फ्लू फ्लोन वाला नहीं, ओवरफ्लोड होगा आपका ये। नेक्स्ट है, द लिटिल बॉय हैड बीन वेटिंग फॉर हिज टर्न सिंस अ लॉन्ग टाइम। हियर देयर इज नो मिस्टेक इन द टेंस वर्ब, हियर इज अ एरर इन
here is an error in since or for, जैसा कि हमने आपको बताया था where you have to use the since and where you have to use the for. So यहां पर देखो since और for हमने आपको बताया था since is used for the point of time and for is used for the duration of time. ठीक है, तो यहां पर here we have not an exact time, हमारे पास कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे, हम यहां पर यूज करेंगे for को, ना कि since को. क्लियर? तो देखो भाई जल्दी से क्विक रिवीजन के टुक के जगह क्या आना चाहिए था, टेकन. हैज के साथ सेकंड फॉर्म नहीं थर्ड फॉर्म आती है. फिर हमने कहा अगर हमारे पास इमेमोरियल है तो हम क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे. फिर हमने कहा कि ओवरफ्लो नहीं होता, एंड यहाँ पर हमने कहा सिंस जो है वो एग्जैक्ट टाइम के साथ लगता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो हम फोर को कंसीडर करते हैं, तो हमारे पास ये एरर हो गया. वेरी गुड, बड़े ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं भाई. जल्दी से किस किस को समझ आ रहा है एंड किस किस को नहीं आ रहा है, दोनों ही बच्चे बताएंगे हमें. जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखिएगा क्विक फास्ट कि कितनों को ये एरर आ रहे हैं और कितनों के सिर के ऊपर से जा रहे हैं, जल्दी बताइए. दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 years. जब भी आपके पास क्या होता है, जब भी आपके पास है भाई सिंस, फॉर और टाइम गिवन है, तो वो हमारा टेंस किसमें कंसीडर हो जाता है, हमारा कंसीडर हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में. तो भाई इन्होंने क्या यूज कर दिया यहां पर, इन्होंने तो यूज कर दिया इज गोइंग. क्या यूज कर दिया, इज गोइंग. लेकिन क्या चाहिए, हैज बीन गोइंग, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो हैज बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी आएगा, तो क्या यूज करें, हैज बीन गोइंग. ठीक है भाई. नेक्स्ट देखो, इन द अर्ली इयर्स ऑफ द रिनेसा ऑफ भरतनाट्यम द हेरिडिटरी डांसर्स हैव देयर. अब देखो बहुत ही, अब कहीं इतना लेंथी सेंटेंस कौन पढ़े, वर्ब वर्ब देख लो. हैव आ गया, अब यहां पर लिव्ड आ गया, यहां ट्रेवल्ड आ गया, एंड नेक्स्ट गेव आ गया. अब देखो बेटा हम क्या कहें कि ये भी सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड फॉर्म है, मतलब पूरे सेंटेंस में क्या चल रही है हमारी, सेकंड फॉर्म चल रही है, पास्ट फॉर्म चल रहा है. लेकिन सिर्फ एक पार्ट ऐसा आया हमारे पास जहां हमारे पास प्रेजेंट है. सो हम जो है वो क्या करें कि ए पार्ट में एरर कह सकते हैं, लेकिन टिक करने से पहले, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसलिए आपको थोड़ा सा इसे रीड करना जरूरी होगा. कैसे, इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द रिनेसा ऑफ भरतनाट्यम हेरिडिटरी डांसर्स हैव देयर ओन सेट ऑफ अकम्पनिस्ट. देखो अर्ली ईयर्स की बात हो रही है, मतलब पुराने समय में जो भरतनाट्यम हेरिडिटरी डांस थे उनके अपने सेट पर क्या होते थे, अकम्पनिस्ट होते थे, तो हैड आना चाहिए. क्लियर? फिर देखो, दिस इज टर्न आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट एंड वी हैव मेड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट. दिस इज टर्न आउट, V2 है भाई. दिस इज टर्न आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट, एंड वी यहां पर अगेन देखो वी मेड क्वाइट अ लार्ज, वी हैड मेड. अगेन जो है वहां पर आपका पास्ट में चल रहा है, तो इधर भी क्या होना चाहिए, आपका पास्ट में चलना चाहिए. क्लियर हुआ भाई? चलिए नेक्स्ट वन देखिएगा आप. He is given me a lot of documents to read before the presentations tomorrow. Tomorrow आ गया. जब भी आपके पास सेंटेंस के लास्ट में टुमारो है तो हम क्या कंसीडर करेंगे, सिंपल सी बात है, क्या कंसीडर करेंगे हम कंसीडर करेंगे किसको, फ्यूचर टेंस को. तो यहां पर क्या आना चाहिए, पहली बात इसके साथ जो है वो हम यूज नहीं करते किसको, थर्ड फॉर्म को.
तो ए पार्ट में तो वैसे ही एरर हो गया। ही इज गोइंग, he is giving me a lot of documents to read before the presentation। अब यहां पर जो है हम यहां पर क्या करेंगे, he will give, क्योंकि tomorrow है हमारे पास, he will give me a lot of documents to read before the presentation। ठीक है, अगेन देखो सिंस वाला आ गया आपका, सिंस द ट्रिप होम वाज एक्सपेंसिव डिड नॉट वेंट होम। अगेन बहुत ही आसान है, देखो सिंस के साथ V2 आ गया, तो दूसरे पार्ट में हमारे पास सेकंड या थर्ड सेंटेंस था अभी कि अगर सिंस के साथ V2 कंसीडर है तो दूसरे क्लोज में आपके पास क्या होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होना चाहिए। अगेन जो है इन्होंने क्या कर दिया, दूसरा डिड के साथ हमेशा क्या आती है आपकी, V1 कंसीडर होती है, ना कि V2 कंसीडर होता है। ठीक है, तो पहली बात तो टेंस ही ये नहीं आना चाहिए था, और दूसरा डिड के साथ वेंट तो वैसे ही यूज नहीं होगा, तो आपका सी पार्ट में जनरली ही एरर हो गया। नेक्स्ट है एज शी इज लेट फॉर वर्क येस्टरडे, येस्टरडे आ गया आपका, येस्टरडे आ जाए, एगो आ जाए, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर आ जाए, तो हमारा टेंस किस में यूज होगा, पास्ट इंडेफिनेट में। तो पास्ट इंडेफिनेट में होगा तो हमारे पास क्या आना चाहिए था, वोज आना चाहिए था। क्लियर, नेक्स्ट देखो भाई, as soon as the CEO entered the office the union leaders approached him and report the matter to him। जैसे ही CEO ने एंटर किया था ऑफिस में, यहां पर V2 है, यहां पर V2 है, लेकिन अगले पार्ट में इन्होंने रिपोर्ट लिख दिया, रिपोर्टेड आना चाहिए, क्योंकि जब सारा टेंस पास्ट में चल रहा है तो आप एक पार्ट को प्रेजेंट में नहीं कर सकते। क्या है कि जैसे ही सीईओ ने एंटर किया था ऑफिस में, यूनियन लीडर्स ने अप्रोच किया एंड उनको रिपोर्ट कर दी थी मैटर के बारे। नेक्स्ट है द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। सिंस 4+ टाइम जब भी आपके पास होता है तो हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इन्होंने क्या यूज किया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो बी पार्ट में क्या हो गया, हमारे पास एरर हो गया। कैसे, क्या आना चाहिए था, हैज बीन रनिंग। क्लियर, नेक्स्ट है डिड ही टेल यू व्हाई ही हैज नॉट कम यस्टरडे। अभी आपको बताया था जब भी आपके पास इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर होगा तो वहां पर आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब है, फिर आपका सब्जेक्ट होगा, फिर आपकी मेन वर्ब होगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा और क्वेश्चन मार्क। और जब आपका एफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमारा स्ट्रक्चर क्या रहता है, सब्जेक्ट, आपकी वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड पुट द फुल स्टॉप, ये स्ट्रक्चर रहता है भाई आपका। तो यहां पर सब्जेक्ट से पहले, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, तो सब्जेक्ट से पहले क्या आना चाहिए, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। लेकिन यहां इन्होंने क्या रख दिया भाई, हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट को रख दिया, तो स्ट्रक्चर में क्या हो गई हमारे पास भाई, हमारे पास एरर आ गया। दूसरा यस्टरडे आ गया, हैज नॉट तो वैसे ही यूज नहीं होगा, तो यहां पर V2 को आना चाहिए था। Why did he not tell? Did he tell you why he did not come? ऐसे आना चाहिए था। ठीक है, तो इस पार्ट में हमारे पास क्या हुआ, एरर हो गया। क्लियर यहां तक, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट नाइट। अगेन अभी बताया आपको कि जब भी आपके पास येस्टरडे हो, एगो हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट ईयर हो, जो भी हो, तो उनके साथ हम पास्ट इंडेफिनेट को यूज करते हैं। इन्होंने क्या लिखा है, ड्रीम, क्या आना चाहिए, ड्रीम्ड आना चाहिए था। He and her sister were working here since। अभी अभी क्वेश्चन आया सिंस का, फोर का आपका फोर्थ क्वेश्चन आ चुका है। ये देखिए, सिंस और फोर में हम किसको कंसीडर करते हैं, हम कंसीडर करते हैं हमारे
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, एंड जब वो पास्ट में चल रहा हो तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। तो यहां पर हमारे पास हैड बीन वर्किंग आना चाहिए था। नेक्स्ट आपके पास नोबडी सा हिम सिंस द फायर ब्रोक। अभी बताया सिंस के साथ अगर V2 दे रखा है आपको तो पहले वाले पार्ट में आपके क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या आना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आना चाहिए। तो यहां पर सा की जगह नोबडी हैज सीन हिम आना चाहिए था। नेक्स्ट है बाय दिस टाइम। अभी बताया बाय दिस टाइम जब भी होगा आपके पास तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंसीडर होगा। इन्होंने सिंपल फ्यूचर लिख रखा है तो यहां पर क्या आना चाहिए, विल हैव टेकन। मतलब इस साल, अगले साल इस समय तक वह कॉलेज की डिग्री ले चुका होगा। तो ये हमारे पास क्या थे, कुछ एरर के थे आपके सेंटेंसेस, जिसमें हमने क्या चीज नोटिस की, हमने नोटिस किया कि हमारे पास जो एरर के हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं प्रैक्टिस के लिए, वो क्वेश्चन सिंस फोर से रिलेटेड हैं या फिर बाय टाइम से रिलेटेड हैं, या फिर हमारे पास जो क्वेश्चंस आए हैं वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं। सिंस से बेस्ड मैंने क्लोज बताया, V2 प्लस प्रेजेंट परफेक्ट वाला, वहां से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। तो जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट रूल्स पर बेस्ड है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमने रूल ना किया हो और उस पर बेस्ड हमारे पास एरर आए हो। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि ये तो हमारी PDF है, मैं जब PYQs लेकर आऊंगी आपके पास तो PYQs में भी आप देखेंगे कि आपको वही सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपने रूल क्लास में हमारी में किए हैं, उनसे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये गारंटी मैं आपको देती हूं कि आप जो हैं उन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे, एंड उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए अगर प्रैक्टिस करेंगे, हमारी क्लासेस को कंटिन्यू रखेंगे, तो श्योर एंड सर्टेन जो है आप इंग्लिश में मार्क्स डिडक्ट नहीं करवाएंगे। इसीलिए इसी फेथ के लिए जो है वो जुड़े रहिए एग्जाम हट के साथ। आपको अगर कोई भी क्लास देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट में लिंक देख सकते हैं। PDF अगर आपको चाहिए है तो PDF के लिए आप कमेंट लिख सकते हैं, उसका भी आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। एंड प्रैक्टिस के लिए जो है नेक्स्ट यू कैन सी हियर वी हैव सो मच क्वेश्चंस, यू कैन सी। हम जो है वो एरर के लिए भी लेकर आएंगे। ये एरर जो है यहाँ से सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस भी हैं, क्योंकि हम हर बच्चे के लिए, और ये आपके PYQs होंगे नेक्स्ट जो आपके पास होगा। सो वी हैव lots so much questions for the practice session. सो जुड़े रहिए, देखते रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम टेंस के फिलअप्स प्लस सेंटेंस इंप्रूवमेंट करेंगे, एंड नेक्स्ट वन जो है इसके PYQs पर बेस्ड होगी। उसके बाद आपका टेंस सम अप हो जाएगा। और फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को टेंस में प्रॉब्लम आ रही है तो राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। आप पर्सनली हमारे एग्जाम हट चैनल को जो है वो कह सकते हैं। आप जिस भी टॉपिक से रिलेटेड क्लास चाहते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड क्लासेस आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर कोऑपरेटिंग, थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स।